देव, देव, चलो। कहाँ ले जाओगे मुझे? तुम्हारे घर देव, तुम्हारी माँ के पास। तुम्हें उनसे बात करनी है। नहीं। चलो देव, चलो उठो। सोनाक्षी देव के साथ है। वही मतलब सोनाक्षी को भी सब कुछ पता है और देव ने मुझसे बात तक नहीं की। हेलो माशी, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? एलिना, सोना को था? सोना पता नहीं, लेकिन हुआ क्या? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? जरा प्लीज चेक करके बताना सोना कहाँ है। मैं चेक करती हूँ, एक मिनट। जैसी देव भाई कहाँ पर है? थोड़ी देर पहले सुहा बिटिया की मम्मी जी के साथ में मैंने कहीं बाहर जाते हुए देखा था उनको। अच्छा, तुम जाओ। हाँ माशी, वो एलिना मैंने सब सुन लिया है। तेरे मीशू को भी यही लगता है कि सोना और देव साथ में होंगे। उन्हें इसी बात की टेंशन है। माशी कहीं वो दोनों सच में? एलिना मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे स्टैचू बनके क्यों खड़े हो? खाना नहीं खाना है क्या? हाँ, चलिए ना खाते हैं। मैंने आपका फेवरेट आलू भाजा बनाया है आज। हाँ, मतलब मेरे लिए कभी नहीं बनाया तुमने? चलो 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 खाते हैं, आ जाओ। कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग मुझसे। बहन जी, ये लोग बहुत ही चालाक और खतरनाक लोग हैं। वो तो सही रहा कि मैं वक्त पे पहुंच गया। अरे इनका रोना धोना ये सब धोखा है बहन जी, धोखा। वो इतने खतरनाक और बड़े लोग हैं कि कब कहां किसको गायब करवाते हैं, मरवाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। पर भाई साहब, मेरी बेटी काजल को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके सिवा दुनिया में कोई नहीं है मेरा। मैं इसके लिए जीती हूँ। मालती बहन, आप परेशान न हो। काजल को कुछ नहीं होगा, हैं? मैं हूं ना। मैं काजल ही क्या, तुम दोनों कुछ नहीं होने दूंगा। खतरे पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा। इतना लेट हो गया, सोना अभी तक नहीं आई। लगाता हूँ। फोन करे उठा रही। जतिन को फोन लगाता हूं। काका जी काका। हाँ जतिन बेटा, सोना तुम्हारे साथ है? नहीं तो? नहीं तो फिर बेटा सोना को उठाए। बेटा वो फोन भी नहीं उठा रही है। तुम्हारी बात हुई क्या उससे कुछ बेटा? नहीं काका, मेरी तो कोई बात नहीं। ठीक है बेटा। इतनी रात हो गई है और ये लड़की अभी और फोन भी नहीं उठा रही है। हेलो बाबा। हाँ हेलो बाबा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। मैं तो देव! क्या कर रहे होते? तुम उतरो, मैं गाड़ी चलाती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं चला। आराम से। सोना देव के साथ?
मुझे लगा था शोना अपने कमरे में होगी, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है। विजय, वो किसी काम से गई है। मुझे पता है वो कहाँ है। वो अपने एक्स हस्बैंड उस देव दीक्षित के साथ है। जब मैंने उसे फोन किया तो कहती है मैं बाद में फोन करूंगी और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो क्या हो गया बाबा? कुछ काम में फंस गई होगी तो नहीं बोला उसने? उसने कसम खाई थी कि उसके और देव दीक्षित के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके साथ घूम रही है। विजय, तुम फिर से बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो। आशा, मैं कह रहा हूँ कुछ चल रहा है। मैं यहाँ टिराई कर रही हूँ उस बंगाल और देव को अलग करने की, और देव छोटे बच्चे की तरह उसके नियर भागा जा रहा है। हे माय गॉड, मेरा पूरा हार्ड वर्क फेल करने में लगे दोनों। लगता है देव आ गया। देव, मुझे पता है कि ऐसी सिचुएशन में आंटी जी को फेस करना तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, पर देव तुम्हें ये करना होगा। तुम्हें उनसे बात करनी होगी। उनका गिल्ट सिर्फ तुम ही कम कर सकते हो। देव, हमने बाहर बात की थी ना इस बारे में, याद है ना तुम्हें? देव चलो। देव, तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी। वो बस यही तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती है कि उन्होंने जो गलती की उसके लिए तुम उन्हें माफ कर सकते हो। तुम क्या सोचते हो यही उनके लिए मैटर करता है। देव, प्लीज उनसे बात करो। कैसे सोनाक्षी, कैसे? पीछे हट बंगालन, अब बहुत हो गया। आज मैं तोता मैना का चैप्टर क्लोज करवा के रहूंगी। लीना, बोलो। क्या बात, आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। क्या कर रहे हो विक्की? गोलू आ जाएगा। गोलू नहीं है तो जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे। कि गोलू नहीं, लेकिन गोलू की दादी तक। मम्मी जी आ रही हूँ, 1 मिनट। विक्की जल्दी। मम्मी जी 1 मिनट। चल मेरे साथ। कहाँ? अरे चलना। क्या हुआ लेकिन? अरे तू चलना, टेल करती तुझे, चल। क्या हुआ मम्मी, बताओगी आप? करती हूँ टेल। वैसे तुझे नथिंग मालूम होता है, वो देव और बंगालन अगेन टुगेदर होने वाले हैं। अगर हमें उन्हें स्टॉप करना है ना तो अभी करना होगा, वरना सब फिनिश हो जाएगा। चलो चलो। कौन सी बातों का प्रायश्चित करेगी तू? तूने उस दिन जो गहने चुराए थे उससे मेरी ननद की शादी टूट गई। तेरी माँ भगवान नहीं है, मामूली चोर है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। जिस तरह मेरे परिवार तड़प रहे हैं इतने सालों से, तो उसी तरह तड़पेगी। तू अपने माँ को पूछता रहा, पर तेरी माँ ने तुझे भगवान और इंसान में फर्क ही नहीं बताया। अगर मेरे लिए कोई भगवान है तो वो मेरी माँ है। अगर मुझे किसी को पूजना होगा तो मैं अपनी माँ को पूजूंगा। आंटी जी, जब आप यहाँ पे नहीं थी तब
हमें पता चला कि खत्री आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए हमने छानबीन करने की कोशिश की। आंटी जी, हम उसके घर गए थे और वहां पे मालती जी और काजल मिल गए। हमें पता नहीं था कि वो वहां पे होंगे। आंटी जी, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। जब से आप वापस आई हैं तब से आपको लगता है कि देव और मैं एक्चुअली आज भी हम इसी बारे में छानबीन करने गए थे। इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। अगर किसी ने आपको कुछ कहा इस बारे में तो गलत है, झूठ है। क्या हुआ ईश्वरी? सोनाक्षी क्या कर रही है? क्या हुआ देव? तुम दोनों परेशान क्यों? माँ मेरी किसी बात को लेकर परेशान है। नहीं देव, अब ना मैं झूठ बोलूंगी ना मेरे बेटे को झूठ बोलने दूंगी। आंटी जी, जो बात अब बाहर वालों को पता चल गई है, अब वो बात घर वालों को भी बता देनी चाहिए। मैंने पाप किया जिसका बोझ मुझसे और उठाया नहीं जाएगा। कोई पाप नहीं किया था, वो गलती थी एक, और गलती तो भगवान से भी होती है, भगवान से क्यों नहीं हो सकती? जब हुई थी तब गलती थी देव, जब छुपाया तो पाप था। जी, आपने विच पाप किया है? मैंने? हाँ, तूने कोई पाप नहीं किया। तूने जो भी किया है वो हमारे लिए किया है। देव, माँ तू अभी कुछ नहीं कही। मुझे बोलने दे, आज नहीं बोली तो जी नहीं पाऊंगी देव। परसों से जो सच छुपा कर रखा है आज सामने आने दो उसे। तुझे मेरी कसम, मुझे मत रोक। हाँ, तूने जो भी किया था तूने हमारे लिए किया था, तेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। नहीं मेरे बच्चे, बेटे का अधिकार तो मां के प्यार पर होता है, उसके पश्चाताप पर नहीं। ये मुझे अकेले ही करना होगा। आज मेरी वजह से मेरे बेटे का सर झुक गया है। लेकिन ईश्वरी, तूने किया क्या है? चोरी चोरी की मैंने। मुझे तो लगा था कि मैं सिर्फ 2 कंगन चुरा रही हूँ अपने परिवार के लिए, पर मैंने सिर्फ कंगन नहीं, किसी परिवार के सपने चुराए। अपने बच्चों के जीवन में उजाला लाने के लिए मैंने किसी और के बच्चों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया। मैंने एक परिवार की खुशियां चुराई, उनके सुख छीन लिए, उनकी हंसी छीन ली। जो राह मैंने तुझे दिखाई, उस राह पर मैं खुद नहीं चल पाई थी। मैं अपने बेटे का गर्व थी, आज शर्म बन गई हूँ। एक माँ के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि वो अपने बेटे के नजरों में गिर जाए। मुझे दुनिया का सबसे अच्छा बेटा मिला, पर तुझे दुनिया की सबसे बुरी माँ मिली। मुझे ये भी नहीं पता कि तू मुझे इस बात के लिए कभी माफ करेगा भी या नहीं। सही तो मुझे माफ कर दे, माफ माफ। देव, देव। हाँ, ईश्वरी, माँ,
माँ माँ क्या हो गया माँ को? माँ आंखें खोलना माँ। जीजी, जीजी, क्या हो गया जीजी को? क्या हो गया ईश्वरी को? और तुझे क्या चाहिए बंगालन? जब जब तेरे फूट इस घर में पड़ते हैं ना, तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। मम्मी जी प्लीज चुप हो जाइए। चुप करे मेरी जूती, ये सब इसी की वजह से हुआ है। चुप हो जा राधा रानी, चुप हो जा। क्या हो गया माँ को? माँ आंखें क्यों नहीं खोल रही? मुझे लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ। फिर से वही ड्रामा। मैं सोने जा रहा हूँ, प्लीज आप लोग भी सो जाइए। बेटा तुम्हें तो शोआ और सोना की कोई चिंता नहीं है ना? इसलिए तुम जाके सो जाओ, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अब आपको जितनी चिंता है ना उतनी हम सबको है। सुबह 5:30 बजे हम आपके जैसे सीन क्रिएट नहीं करते। मैं टेंशन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। वो बता नहीं सकती थी कि वो देव के साथ इतनी रात को कहाँ है। तो क्या हो गया? वो उनके घर में रह रही है ना, तभी ओके था आपको। ओके नहीं था, तब भी मैंने 1000 बार मना किया था। उसने मेरी कसम खाई थी, फिर भी उस देव दीक्षित के साथ घूम रही है। अब सोहा का कुछ काम होगा, वो हैंडल कर लेगी। अगर ये बात सोहा के बारे में है तब तो उसे हमें जरूर बताना चाहिए था, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि सोहा को हम लोगों ने पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्होंने नहीं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मैं फोन करता हूँ उसको। आप फोन नहीं करेंगे, आपको उसकी लाइफ में इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई फोन करेगा तो वो मैं करूंगा, मैं बात करूंगा उससे। आंखें खोलना माँ। अरे तुझे सिर्फ अपनी कहती रही, मेरी सुनी भी नहीं। देव, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। जल्दी चलो, उठो चलो उठो। देव मैं निकल रहा हूँ, तू जल्दी से ईश्वरी को लेके आ बेटा। दादा दादा मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। देव की माँ को हार्ट अटैक आ गया है। हाँ हम सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। ओके बाय। देखा, सौरभ का भी फोन काट दिया उसने। मेरा फोन नहीं काटा है उसने। तो फिर क्या बोला उसने? हाँ क्या बात हुई बताओ सौरभ। माँ सोना ने बताया कि ईश्वरी जी को हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? हाँ वो उन्हें अभी सिटी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लेकिन ऐसे अचानक हार्ट अटैक? हे मे गॉड, जीजी, देव बेटा, जीजी, हे मे गॉड, क्या हो गया मेरी जीजी को? हाय, चिड़िया जैसा दिल है जीजी का। ऐसा सलमा देने की क्या जरूरत थी भला जीजी को? एक्स करी की बेटी को तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही है। देव बेटा तू ही कुछ अंडरस्टैंड करा दे, ये भट से भट हो गया है। मामी जी अगर आपको बात करनी है ना बाद में कीजिए प्लीज। देव जल्दी चलो देव। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। चलो माँ। माँ मैं भी चलती हूँ ना नहीं साथ रोनिता, में। तुम घर पर ही रहो, मैं और माँ चाहते हैं। हाँ बेटा, वहाँ पे ज्यादा लोग अलाउड भी नहीं है ना हॉस्पिटल में, तुम घर पे ही रहो। चलते हैं। क्या हुआ? रानीता बाबा की दवाई ले आओ ना, मैं बता देती हूँ कौन सी दवाई कब देनी है। छोड़ो, गाड़ी निकाल, मैं आ रही हूँ। सीरियसली विजय, सीरियसली तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? आशा उस औरत ने क्या? विजय विजय, दोस्तों में रिश्तेदारों में गलतफहमी होती है, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ऐसे वक्त में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भुला के एक दूसरे का साथ दिया जाता है। तुम कब से इतने इनसेंसिटिव हो गए हो विजय? तुम्हें दूसरों की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है? तुम नहीं मानोगे ना, तुम्हारे लिए तुम्हारा ईगो ही सब कुछ है ना। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें लगता है कि बस तुम ही सही हो और बाकी सब गलत। लेकिन हर कोई गलत नहीं हो सकता ना विजय। हैरानी की बात तो यह है कि जिस विजय से मैंने शादी की थी वो जिद्दी जरूर था,
लेकिन उसे लोगों का दुख दिखाई देता था। किसी की जान पर बात आ जाए तो स्ट्रेंजर्स भी एक दूसरे का साथ देते हैं। फिर हमारा तो उस परिवार के साथ एक जमाने में नाता था, हम एक फैमिली थे। तुम बदल गए, तुम्हारे मन में इतनी नफरत, इतना गुस्सा भर गया है कि ये सब मेरी समझ में नहीं आता। पर एक बात तो है विजय, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। सुनिए, प्लीज यहाँ रुकिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें अपना काम करने दीजिए। आपकी जरूरत होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, मुझे यू प्लीज स्टे, प्लीज। देव, सोनाक्षी, देव, उन्हें अपना काम करने दो, तुम यही रुको। माँ को कुछ हो गया तो मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं माँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती माँ। देव, माँ, देव, कुछ नहीं होगा। मैं आपको संभालो देव, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो कुछ नहीं होगा। रश्मि, बस अपने आप को संभाल। सोनाक्षी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, संभालो अपने आप को।